आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ दिए जल उठे के एमसीक्यू। प्रश्न 1। पाठ दिए जल उठे के लेखक हैं क महादेवी वर्मा, ख शरद जोशी, ग मधुकर उपाध्याय, घ एस के पोट्टेकाट। और इसका सही उत्तर है ग मधुकर उपाध्याय। प्रश्न 2। इस पाठ में किस घटना का उल्लेख किया गया है? क पूर्ण स्वराज का, ख भारत पाक विभाजन का, ग जलियांवाला बाग का, घ दांडी कूच का। और इसका सही उत्तर है घ दांडी कूच का। प्रश्न 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में क्या कहा? क लोगों को गांधी जी का साथ देने को कहा, ख दांडी यात्रा में योगदान देने की बात कही, ग दांडी यात्रा की तैयारी का वर्णन किया, घ लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा। और इसका सही उत्तर है घ लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने को कहा। प्रश्न 4। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों गिरफ्तार किया गया? क गांधी जी का साथ देने के कारण, ख मनाही के आदेश की अवहेलना करने के कारण, ग दांडी यात्रा की तैयारी पर भाषण देने के कारण, घ लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार रहने के लिए कहने के कारण। और इसका सही उत्तर है ख मनाही के आदेश की अवहेलना करने के कारण। प्रश्न 5। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया? क अंग्रेजी सरकार के आदेश पर, ख स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर, ग अदालत के आदेश पर, घ गांधी जी के आदेश पर। और इसका सही उत्तर है ख स्थानीय कलेक्टर शिरडी के आदेश पर। प्रश्न 6। मदन मोहन मालवीय ने असेंबली में क्या प्रस्ताव पेश किया? क बिना मुकदमा चलाए पटेल को सजा देने की भर्त्सना की गई, ख भारत को आज़ाद कराने के आंदोलन की भर्त्सना की गई, ग पटेल को रिहा कराने की भर्त्सना की गई, घ विश्वविद्यालय खुलवाने की भर्त्सना की गई। और इसका सही उत्तर है क बिना मुकदमा चलाए पटेल को सजा देने की भर्त्सना की गई। प्रश्न 7। पटेल को गिरफ्तार कर पुलिस कहाँ ले जा रही थी? क साबरमती भवन, ख साबरमती जेल, ग साबरमती आश्रम, घ साबरमती किला। और इसका सही उत्तर है ख साबरमती जेल। प्रश्न 8। जज का फैसला कितनी लाइन का था? क 7, ख 8, ग 9, घ 5। और इसका सही उत्तर है ख 8। प्रश्न 9। लेखक के अनुसार पुलिस वालों ने गाड़ी को साबरमती आश्रम के आगे क्यों रोका? क गांधी जी के रोब के कारण, ख सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोब के कारण, ग सत्याग्रहियों के कारण, घ गांधी जी के स्वभाव के कारण। और इसका सही उत्तर है ख सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोब के कारण। प्रश्न 10। सरकारी नौकरियों में कौन लोग गंदी मक्खी की तरह चिपके हुए थे? क मुखी लोग, ख तलाटी लोग, ग कुछ मुखी और तलाटी दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग कुछ मुखी और तलाटी दोनों। प्रश्न 11। लोगों के बीच सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया तेज क्यों हो रही थी? क गांधी जी की यात्रा रोकने के कारण, ख पटेल की गिरफ्तारी के कारण, ग नेहरू जी की गिरफ्तारी के कारण, घ नमक आंदोलन रोकने के कारण। और इसका सही उत्तर है ख पटेल की गिरफ्तारी के कारण। प्रश्न 12। वल्लभ भाई पटेल किस कार्य के लिए रास आए थे? क दांडी कूच की यात्रा के कारण, ख महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए, ग सरकार का विरोध करने के लिए, घ आंदोलन का प्रचार करने के लिए। और इसका सही उत्तर है क दांडी कूच की यात्रा के कारण। प्रश्न 13। गांधी जी ने रास में अपने भाषण में किस बात पर जोर दिया? क सरकारी नौकरियों को छोड़ने की बात पर, ख दांडी यात्रा की बात पर, ग राजद्रोह की बात पर, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग राजद्रोह की बात पर। प्रश्न 14। गांधी जी ने अपने भाषण में त्याग और हिम्मत किस से सीखने को कहा? क दरबारी लोगों से, ख सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ग अब्बास तैयब जी से। प्रश्न 15। नदी के तट पर सत्याग्रहियों का इंतजार कौन कर रहा था? क ठंडी बयार, ख बर्फीली हवा, ग स्थानीय लोग, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ग स्थानीय लोग। प्रश्न 16। सत्याग्रहियों ने कौन सी तैयारी पूर्ण कर ली थी? क आंदोलन की, ख पूर्ण स्वराज की, ग दांडी यात्रा की, घ गिरफ्तारी के विरोध की।
और इसका सही उत्तर है ग दांडी यात्रा की। प्रश्न 17, दांडी कूच के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? क 2 मार्च, ख 18 मार्च, ग 15 मार्च, घ 12 मार्च। और इसका सही उत्तर है घ 12 मार्च। प्रश्न 18, पूरे रास में किस बात को लेकर लोगों में नाराजगी नजर आ रही थी? क गांधी जी की गिरफ्तारी पर, ख पटेल की गिरफ्तारी पर, ग शासन के अत्याचारों पर, घ जलियांवाला बाग पर। और इसका सही उत्तर है ख पटेल की गिरफ्तारी पर। प्रश्न 19, मही नदी को कितने बजे पार किया गया? क रात लगभग 1 बजे, ख रात लगभग 11 बजे, ग रात लगभग 12 बजे, घ रात लगभग 2 बजे। और इसका सही उत्तर है ग रात लगभग 12 बजे। प्रश्न 20, गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? क रघुनाथ काका को, ख दांडी यात्रा के साथियों को, ग सत्याग्रहियों को, घ अब्बास तैयब जी को। और इसका सही उत्तर है क रघुनाथ काका को। प्रश्न 21, गांधी जी का तिलक एक वृद्धा ने किस स्थान पर किया? क रास, ख कनकापुरा, ग बदलपुर, घ बड़ौदा। और इसका सही उत्तर है ख कनकापुरा। प्रश्न 22, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? क रोशनी बढ़ाने के लिए, ख लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, ग और लोगों का इंतज़ार करते हुए उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, घ जश्न मनाने के लिए। और इसका सही उत्तर है ग और लोगों का इंतज़ार करते हुए उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। प्रश्न 23, किस नदी के तट पर लोग इकट्ठे थे? क गंगा, ख मही, ग जमुना, घ कृष्णा। और इसका सही उत्तर है ख मही। प्रश्न 24, गांधी जी की जनसभा में कितने लोग आए हुए थे? क 20,000 से भी ज़्यादा, ख 30,000 से भी ज़्यादा लोग, ग 50,000 से भी ज़्यादा लोग, घ 40,000 से भी ज़्यादा लोग। और इसका सही उत्तर है क 20,000 से भी ज़्यादा लोग। प्रश्न 25, गांधी जी ने किस समुदाय के लोगों की प्रशंसा की? क सत्यवादी, ख गांधीवादी, ग दरबारी, घ साम्यवादी। और इसका सही उत्तर है ग दरबारी। प्रश्न 26, लेखक ने हुक्मरानों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? क ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ लोगों के लिए, ख गांधी जी के अधीनस्थ सत्याग्रही, ग ब्रिटिश सरकार, घ देश के गुलाम नागरिक। और इसका सही उत्तर है ग ब्रिटिश सरकार। प्रश्न 27, सभा पहले कहाँ समाप्त हो जानी थी? क रास, ख साबरमती आश्रम, ग कनकापुरा, घ गोवा। और इसका सही उत्तर है ग कनकापुरा। प्रश्न 28, जनसभा के भाषण में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे किस गलत शासन का जिक्र किया? क अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का, ख अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे कुशासन का, ग अंग्रेजों द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों का, घ नमक कानून तोड़ने का। और इसका सही उत्तर है ख अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे कुशासन का। प्रश्न 29, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने से पहले जवाहरलाल नेहरू किससे मिलना चाहते थे? क सत्याग्रहियों से, ख सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ग अब्बास तैयब जी से, घ गांधी जी से। और इसका सही उत्तर है घ गांधी जी से। प्रश्न 30, जब गांधी जी रास पहुंचे तो वहां पर गांधी जी का शानदार स्वागत किसने किया? क गांधी जी के सत्याग्रह के साथियों ने, ख दरबार समुदाय के लोगों ने, ग गोपाल दास और रविशंकर महाराज ने, घ अब्बास तैयब जी ने। और इसका सही उत्तर है ख दरबार समुदाय के लोगों ने। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।